आप याद करिए 2005 के पहले व्यापारी किडनैप होकर सीएम आवास जाया करते थे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अधिकारी सुरक्षित नहीं था। किडनैपिंग, हत्या, वसूली ये राजद की सरकार में आम बात थी। भ्रष्टाचार में जो खुद ही परिवार लिप्त हो, चाहे सोनिया और राहुल का परिवार हो और चाहे लालू का परिवार हो, वो तो किसी जनता से छिपा नहीं है कि सबके ऊपर कहीं न कहीं घोटालों का केस है, कहीं न कहीं घोटालों में संलिप्त हैं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और 20 सालों से हमारी एनडीए की सरकार बिहार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की छवि और उनके चरित्र पे, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मेरे साथ अभी मौजूद हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व मंत्री केदार गुप्ता जी। हम इनसे बात करते हैं। क्या आप कुढ़नी के जनता मालिकों का जन सैलाब देख रहे हैं ना? जन सैलाब आज तय कर दिया है कि 6 तारीख को 1 नंबर पर कमल छाप पर इतना बटन दबेगा कि कुढ़नी के सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। कुछ नहीं देखा ना, सब मंच पर सारे मनोज कुशवाहा जी से संजय पासवान जी से लेके रत्नेश पटेल जी से लेके सारे एनडीए के हमारे नेता एक मंच पर आए हैं और एनडीए आकर के आशीर्वाद दिए हैं। सब लोग, कोई नहीं है टक्कर में। अब कितना वोट के अंतर से आप जीतेंगे? अरे काफी मतों से जीतेंगे। लोकसभा प्रभारी, मुजफ्फरपुर के लोकसभा प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता, हम आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या स्थिति है मुजफ्फरपुर में, एनडीए की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, हमारे लोकसभा में 6 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर शहर, कुढ़नी, औराई, गायघाट, सकरा, सारी की सारी सीटें हम एक अच्छे भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। अभी भी कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी में जो हमारा 5 पांडवों का गठबंधन है, कार्यकर्ता और परिवार में छोटी मोटी नाराजगी चलती है, मगर वोट कमल के निशान को, वोट एनडीए को ही देते हैं और वो आपस के परिवार में जो छोटी मोटे मनमुटाव होते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। मगर जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में है। जनता लॉलीपॉप पे नहीं जाने वाली है। जनता को मालूम है कि 2005 के पहले ये बिहार जंगल राज था, पुनः ये बिहार जंगल राज में न तब्दील हो। अभी भी 2 दिन पहले ही दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, क्या दर्शाता? देखिए, आप याद करिए 2005 के पहले व्यापारी किडनैप होकर सीएम आवास जाया करते थे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अधिकारी सुरक्षित नहीं था। किडनैपिंग, हत्या, वसूली ये राजद की सरकार में आम बात थी। तेजस्वी आज कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को नौकरी हम देंगे, 30,000 रुपये हम प्रति माह जीविका सीएम को देंगे। आप बताइए, ये कुछ संभव हो सकता है? ये झूठ का पुलिंदा है। एक महागठबंधन नहीं, ये महाठग बंधन है। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जिसने नौकरी के नाम पर ज़मीनें ली है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, वो बिहार के विकास को कैसे कर सकता है? आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार सरकार के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की रफ्तार बढ़ चुकी है। अब इस रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार थक चुके हैं। देखिए, ये उनके फ्रस्ट्रेशन है। राजद के नेता तेजस्वी जी कहते हैं कि हम ओबीसी और ईबीसी और पिछड़े, अति पिछड़े एससी समाज की बात करते हैं। उनकी सरकार बिहार में रही, बिहार की हालत बिहार की जनता ने देखा है।
आज युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, बेटियों को नौकरी से जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मंत्र है कि हर सब समाज को साथ में लेकर चलना और सब समाज को मुख्य धारा में लेकर आना और स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। और जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, तो बिहार की रफ्तार कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार में जो खुद ही परिवार लिप्त हो, चाहे सोनिया और राहुल का परिवार हो और चाहे लालू का परिवार हो, वो तो किसी जनता से छिपा नहीं है कि सबके ऊपर कहीं ना कहीं घोटालों का केस है, कहीं ना कहीं घोटालों में संलिप्त हैं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और 20 सालों से हमारी एनडीए की सरकार बिहार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की छवि और उनके चरित्र पे, उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के न उनके दामन पर कोई दाग है और न उनके कोई मंत्रिमंडल पे और न कोई सरकार पे दाग है। और सृजन घोटाला के संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, घोटाला हमारी सरकार में ऐसा कोई घोटाला नहीं। घोटाला तो महागठबंधन की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं, जिसका एक बहुत बड़ा श्रृंखला है घोटालों का। तो घोटाले की आप बात करेंगे तो घोटाले का कोई, आप महागठबंधन के घोटाले का कोई वो डायरी में लिखने जाएंगे तो डायरी भर जाएगी। अंतिम सवाल सर, इस बार भी गठबंधन की ओर से क्लियर नहीं किया गया है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। देखिए, महागठबंधन के पास न तो कोई विजन है, न तो कोई मिशन है, न तो कोई उनका बिहार के बारे में न कोई उनकी सोच है। उनको किसी भी हालत में सत्ता को हथियाना है और झूठ बोलकर, मगर बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता जानती है कि बिहार को पुनः जंगल राज में हमें नहीं डालना है। अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, नीतीश जी आगे रहेंगे। लेकिन गृह मंत्री तो बोले थे कि नहीं, इस बार विधानसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो तय करेंगे। देखिए, विधानसभा के सदस्य तो निर्णय करते हैं, मगर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये थे मुजफ्फरपुर लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता, जिनका कहना है कि इस बार भी एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार हैं और आगे भी वह मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।